हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़ नो अबाउट योर इंडिया। इसमें हम लोग देख रहे थे बिहार के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बिहार की फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुई थी, इसीलिए हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमने देखा था कि बिहार जो है वो 3 स्टेट से अपनी बाउंड्री साझा करता है और एक साइड से इंटरनेशनल सीमा है इसकी। तो इसकी जो नॉर्थ है उसमें ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट में यूपी के साथ और साउथ में ये झारखंड के साथ अपनी सीमा लगाता है। देखिए, इंडिया जो है आज के टाइम पे इंडिया को 28 स्टेट और 8 यूटीज़ में बांटा गया है। उसी प्रकार देखिए, इंडिया को या किसी भी एरिया को ऐसे डिवाइड क्यों किया जाता है? क्यों? ताकि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव जो नियम कानून व्यवस्था है वो अच्छी तरह से चल सके। ठीक है, वहाँ जो कार्य किए जाएंगे उनमें कोई इरेगुलरिटी ना आए, इसलिए सही से वहाँ का काम धाम चले। इसलिए डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट भागों में, डिफरेंट स्टेट में किसी भी एरिया को बांट दिया जाता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम भारत के 28 भाग देखते हैं, 28 राज्य और 8 यूटीज़ में इसको डिवाइड होता हुआ देखते हैं हम। ठीक है, उसी तरह राज्यों को भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, उसका प्रशासन अच्छे से चले, वहाँ की लोक व्यवस्था अच्छे से बने रहे, नियम कानूनों का पालन होता रहे, इसलिए उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, हमारा जो बिहार है उसके 38 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, आज के समय में, और इसको 9 भागों में बांट दिया गया है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पे डिफरेंट भागों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमारे बिहार को अलग अलग जो डिवीज़न है उसको हम बोलते हैं प्रमंडल, जो हिंदी में इसको बोला जाता है। तो बिहार के कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं, और इसके उप प्रमंडल यानी कि सब डिवीज़न इसके 101 हैं। ठीक है, अब ये जो 9 डिवीज़न हमें दिख रहे हैं, इनको भी फर्दर 101 डिवीज़न में बांट दिया गया है। ठीक है, और बिहार में ब्लॉक है 534, और आज के टाइम पे बिहार में पंचायतें हैं हमारे पास 8406। देखिए, ये बिहार की जो गवर्नमेंट साइट है ना, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की साइट, उसमें 8406 दिया है पंचायतें। और लेटेस्ट जो विकिपीडिया या दूसरे सोर्सेज में मैंने देखा, उसमें जो पंचायतें हैं वो 8387 दी गई हैं। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है इसमें। खैर, अगर ये वाला डेटा होगा तो कुछ समय बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की साइड में चेंज हो जाएगा, और लेटेस्ट जो चेंज हुआ डेटा है वो फर्दर वीडियो में मैं अपग्रेड करती रहूँगी। ठीक है, फ़िलहाल मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार की साइड पे ये वाला डेटा है। ठीक है, तो बिहार में जिला परिषद हैं 38। लोकसभा की सीटें, देखिए, लोकसभा की सीटों पे आने से पहले ये देखते हैं हम कि इतना डिफरेंस क्यों है इन दोनों में। अगर मान लीजिए चाहे ये डेटा हो चाहे ये डेटा हो, पर मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाहती हूँ, देखिए, अगर चेंज हुआ होगा तो ये होगा, यानी कि पहले ये था 8406 से हम यहाँ तक का हमने सफ़र तय किया है, तो बाकी पंचायतें कहाँ गई? ठीक है, उनका अपग्रेडेशन हो गया, वो नगर पंचायत में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा रूरल एरिया होता है ना, गांव का एरिया, वहाँ पे हम देखते हैं पंचायतें, और जो शहर का एरिया होता है वहाँ पे हम देखते हैं नगर पंचायत। तो डिफरेंस क्या है पंचायत और नगर पंचायत में? ठीक है, जब किसी भी एरिया में, देखिए, जो गांव होता है, रूरल एरिया, उसमें हम क्या देखते हैं कि कृषि से रिलेटेड जो प्राइमरी सेक्टर है, कृषि से रिलेटेड वो सारी चीज़ें वहाँ पे किए जाते हैं, वो सारे काम, मतलब उनकी रोजी रोटी, वहाँ के लोगों की रोजी रोटी जो है वो मेनली प्राइमरी सेक्टर के
कार्य से की जाती है। और जो अगर उसका अपग्रेडेशन हो जाती है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई पर्टिकुलर गांव है, ठीक है, पहले यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का काम होता था, यानी कृषि पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, तो हमने इसको रूरल एरिया बोला। और रूरल एरिया है तो उस वहाँ पे क्या होगा, पंचायतें होगी। और यही गांव है, ठीक है। थोड़े दिन बाद यहाँ पे अच्छी सड़कें बन गई, अच्छे हॉस्पिटल बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बन गए, बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट हो गए, ठीक है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा, इस गांव का अपग्रेडेशन हो गया, तो ये गांव जो है वो नगर में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए, पंचायत जो होगी फिर वहाँ पे, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगी नगर पंचायत में। ये डिफरेंस होता है मेन। तो वहाँ पे जो पहले रोजी रोटी थी वो कृषि से चल रही थी, कृषि रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उससे चल रहा था उनका काम। बाद में क्या होगा, वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो है वो उससे वहाँ का काम किया जाएगा, ठीक है। मेनली मतलब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की जो सेवाएं वहाँ पे उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी, और वहाँ से ये तो होता है एक प्राइमरी फैक्टर जो रूरल और अर्बन में डिफ्रेंशिएट करता है। और एक मेजर जो डिफरेंस है वो है जनसंख्या का, ठीक है। अगर किसी एरिया की जनसंख्या जो है वो 30,000 से 1,00,000 तक हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम नगर पंचायत में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो कोई गांव है, ठीक है, वहाँ की जनसंख्या 30,000 से ऊपर चढ़ जाती है और 1,00,000 तक हो जाती है, तो हम उसको नगर पंचायत में बदल सकते हैं, बशर्ते उस एरिया का सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ी हो, बल्कि साथ साथ में वहाँ का जो मेन था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया हो, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलना शुरू हो गई जो एक नगर में मिलती हैं, वो भी साथ में होना चाहिए। सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पंचायत और नगर पंचायत में, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि पंचायतें जो हैं, मैंने देखा कि जो बिहार की ऑफिशियल साइट है वहाँ पे 8406 हैं, और जो दूसरी डिफरेंट साइट हैं जहाँ पे अपग्रेड हुई हैं जो, वहाँ पे 8387 पंचायतें हैं। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसीलिए है कि कुछ जो पंचायतें हैं वो कन्वर्ट होके नगर पंचायतों में कन्वर्ट हो गई हैं, नगर पंचायतों में चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो बिहार का जो देखिए मैक्सिमम जो जनसंख्या है ना, वो गांव में रहती हैं। अगर पूरे बिहार की जनसंख्या को हम 100% माने, ठीक है, तो उसमें से लगभग 88% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, और सिर्फ 11.27 जो है जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। तो इसका क्या मतलब है, 88%, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये बिहार है, ठीक है, इसकी 88% जनसंख्या, 88% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास कर रही है। तो गांव में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि क्या होगा, पंचायतें होगी, और हम बोल रहे हैं कि इसकी सिर्फ 11.27 जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है, यानी कि अर्बन है। तो यानी कि 11.27 जो जनसंख्या है वहीं पे फैक्ट्रीज़ होंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो बड़े बड़े जनरली हम देखते हैं कि नेता लोगों के घर वर होंगे, तो वो अर्बन एरिया होगा। और गांव में देखते हैं कि अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, या जहाँ का मैक्सिमम लोग जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो गांव है तो ज़्यादा पंचायतें होंगी, शहर कम है तो म्युनिसिपैलिटी, नगर परिषद, नगर पंचायतें ये कम होगी, ठीक है, ये डिफरेंस होगा। तो हम लोग देखते हैं
कि जो बिहार है हमारा, वहाँ पे पंचायतें हमने अभी पढ़ी कि 8406 हैं। हम बिहार के ऑफिशियल साइट का ही डेटा लेते हैं। 8406 हैं। ब्लॉक हैं 534 और जिला परिषद है हमारे पास 38। ठीक है। उसी तरह से नगर पंचायतें जो हैं वो हमारे पास आज के टाइम पे हैं 80। नगर परिषद है 49। नगर निगम है हमारे पास 12। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, कितना डिफरेंस है। जहाँ पंचायतें 8406 हैं तो वहाँ पे नगर पंचायतें सिर्फ 80 हैं। यानी कि गांव में ज़्यादा लोग रह रहे हैं और शहरों में कम लोग रह रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि बिहार को जो है, बिहार के 9 डिवीज़न हैं, सब डिवीज़न 101 हैं, ब्लॉक 534 हैं, पंचायतें 8406 हैं और नगर पंचायत जो हैं वो 80 हैं, जिला परिषद 38 हैं। अब आते हैं हम यहाँ की हमारे बिहार से लोकसभा में कितने लोग जाते हैं। देखिए लोकसभा की सीटें कितनी हैं बिहार की, ये हैं हमारे पास 40 और राज्यसभा की हैं 16। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली 253, ये लेजिस्लेटिव की 253 नहीं 243 सीट। ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें हैं हमारे पास 75। उनमें से 63 जो है वो चुन के आते हैं और 13 जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं 12। ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ कुछ स्टेट में ये लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधान सभा बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद भी बोलते हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है वहाँ के जो 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं, उन सभी में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। इसके कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाईकैमरल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। मैक्सिमम स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जिसको बोलते हैं हम बहुत सी स्टेट में देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, पर विधान परिषद की नाम वहाँ पे नहीं लिया जाता है। बट कुछ कुछ स्टेट में जो है विधान परिषद का भी नाम सुनते हैं हम। आज के टाइम में हमारे पास 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं। उनमें से हैं जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये 6 स्टेट हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा राज्य था जहाँ पे विधान परिषद थी, बट अब जो है 370 वहाँ से हट गया है और वो यूटी में कन्वर्ट हो गया है। 2 यूटी बन गई है। पहले जम्मू कश्मीर होता था, अब जम्मू एक अलग यूटी हो गई है और लद्दाख एक अलग यूटी हो गई। तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधान परिषद थी, वो भी ख़त्म हो गई है। ठीक है। और आज के टाइम पे हमारे पास 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, यानी बाईकैमरल सिस्टम है। ठीक है। तो हाँ, ये हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा कि बिहार को हमने 9 डिवीज़न में बांट दिया है। ठीक है। 9 डिवीज़न कौन कौन से हैं हमारे पास? पटना है, मगध है, मुंगेर है, दरभंगा है, भागलपुर है,
पूर्णिया है, कोसी है, दरभंगा है, तिरहुत है, सारण है, ठीक है। और इसकी जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इन्हीं ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि पटना में हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। मगध में हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। मुंगेर में हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। भागलपुर में हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। सारण में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तिरहुत में हमारे पास जो हैं वो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। दरभंगा में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। और कोसी में हमारे पास जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। पूर्णिया में हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो टोटल हो जाती है 38। और इस तरह हमारी टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 हैं और उन डिस्ट्रिक्ट को 9 डिवीज़न में बांट दिया गया है। तो ये हमने देख लिया। और आज के जो वीडियो में है हमने क्या क्या देखा कि बिहार की फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुई थी। कैपिटल पटना, डिस्ट्रिक्ट 38, डिवीज़न 9, सब डिवीज़न 101, ब्लॉक 534, पंचायत 8406, जिला परिषद 38, लोकसभा सीट 40 हैं, राज्यसभा 16, लेजिस्लेटिव असेंबली 243, लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 और उनमें से 63 जो हैं वो चुन के जाते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। और डिफरेंट जो हमारे पास डिवीज़न हैं उनके नाम हैं ये। और हमने देखा कि बिहार की जो मैक्सिमम जनता है 88.73% पॉपुलेशन वो गांव में निवास करती है। गांव में होगी तो वहाँ की जो मैक्सिमम जो काम होगा वो प्राइमरी सेक्टर से यानी कि कृषि से रिलेटेड होगा। और शहर में क्योंकि कम जनसंख्या है, अर्बन जनसंख्या सिर्फ 11.27% है, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वहाँ की बहुत ही कम यानी कि बिहार में बहुत ही कम फैक्ट्रीज़ या दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इससे हमें ये भी पता चलता है। तो हमने देखा कि बिहार में नगर पंचायतें 80 हैं, नगर परिषद 49 हैं, नगर निगम 12 हैं, पंचायतें 8406 हैं, ब्लॉक 534, जिला परिषद 38 हैं। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने बिहार का एक छोटा सा सिनेरियो देखा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।